हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले जो 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तुलसीदास का उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है? तुलसीदास का उल्लेख नहीं है और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, अबुल फजल ने इस आईने अकबरी में दोस्तों 15 चित्रकारों का नाम गिनाया था, लेकिन उसमें तुलसीदास का नाम नहीं है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? तो कौन सा एक असुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ 1857 की क्रांति के स्थान दे रखे हैं, यानी कि छावनियां दे रखी है। दूसरी तरफ वहां पर कब शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नसीराबाद में दोस्तों 28 मई 1857 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। नीमच में 3 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। एनीपुरा में 21 अगस्त 1857 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। और कोटा के अंदर दोस्तों 5 अक्टूबर 1857 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर आना चाहिए यहाँ पे। आगे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही है। दोस्तों, घटनाओं का कालक्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, चंपारण, खेड़ा, असहयोग और अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा सत्याग्रह या कौन सी हड़ताल है वो कब हुई थी। देखिए, मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था दोस्तों कब? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 के अंदर। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और 1920। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये 1918 में हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो खेड़ा आंदोलन था ये दोस्तों मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, मार्च में हुआ था ये। और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये दोस्तों फरवरी में हुई थी। ठीक है, फरवरी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? चंपारण आएगा। फिर उसके बाद में देखिए फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल आएगा, यानी कि 1, 4, 2, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। 1, 4, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी समाज की स्थापना कब हुई थी। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, प्रार्थना समाज, दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना है वो 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1828 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आर्य समाज की जो स्थापना है ये दोस्तों 1875 में हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में हुई थी। तो यहां पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कूट भाषा के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों देखिए 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में? पहले नंबर के ऑप्शन में ही है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर मिले हैं?
तो दोस्तों कितने स्तर मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 स्तर मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ और अर्णोराज दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो नीचे आ गया, यहाँ पे टाइपिंग में सही मिस्टेक हो गई है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले आएगा पृथ्वीराज, उसके बाद में आएगा दोस्तों अजयराज, उसके बाद में आएगा अर्णोराज और चौथे नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। तो ये क्रम है, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम दे रखा है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, किसके बारे में कहा गया है, तो दोस्तों सभी को पता होगा ये तो दोस्तों ये राणा हमीर देव के बारे में कहा गया है। तो यानी कि रणथंभौर के हमीर देव के बारे में ये कहा गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, तो दोस्तों ये किया था आमेर के राजा मान सिंह ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किसने निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने योगदान दिया था, सही उत्तर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट ने। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की, तो दोस्तों किसने की थी, तो ये हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सगुण पंथी है, सगुण पंथी है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय है, ये दोस्तों एक सगुण पंथी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, सुख महल कहाँ स्थित है, दोस्तों सुख महल दोस्तों ये बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में है ये सुख महल, जैत सागर झील बूंदी में स्थित है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, होली है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। दीपावली है ये चैत्र कृष्णा, देखिए दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है, तो दोस्तों यहाँ पे जो दीपावली है वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, होली है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दीपावली है ये दोस्तों कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, और दुलंडी है ये दोस्तों चैत्र कृष्णा एकम को, यानी कि होली फाल्गुन पूर्णिमा, दीपावली कार्तिक अमावस्या और दुलंडी चैत्र कृष्णा एकम, और दोस्तों यहाँ पे महाशिवरात्रि फाल्गुन शुक्ल तेरस, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में ये तेरस को मनाई जाती है महाशिवरात्रि, तो ये शुक्ल की जगह कृष्ण आएगा। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक है इसके अंदर, और दूसरा बी और सी ऑप्शन है इसके अंदर, देखिए ये चैत्र कृष्णा ये दुलंडी वाले में आएगा और दीपावली वाले में कार्तिक अमावस्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस प्रश्न को आप ऐसे कर लीजिए, कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म संगत है, तो दोस्तों यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ ए ही इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामेला। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रस्म विवाह से संबंधित है, इसमें कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष का तोरण पर आने से पूर्व जो स्वागत किया जाता है उसको सामेला कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रागड़ी बोली किसके मिश्रण से बनी है, रागड़ी बोली किसके मिश्रण से बनी है, तो दोस्तों ये मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से बनी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करंट अफेयर से संबंधित अपन यहाँ पे 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असोल्ट राइफल का नाम क्या है, तो दोस्तों असोल्ट राइफल का नाम है वो है उग्रम। क्या नाम है, उग्रम नाम है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उग्रम। आगे देखिए, भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है,
भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो दोस्तों ये किया था कहाँ पर है? तो ये नासिक में किया था। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नासिक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये यहाँ पर है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो दोस्तों ये देखिए, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किन 2 शहरों को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज को मिला है ये अवार्ड। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में किस बैंक ने समान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में जनवरी 2024 में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने ये समान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। नवी मुंबई में दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों इस पुल की टोटल लंबाई है वो है दोस्तों 21.8 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और ये 6 लेन पुल है, 6 लेन वाला पुल है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊं, समुद्र में लगभग दोस्तों 16.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 16.5 किलोमीटर समुद्र में लंबाई है और सतह पर यानी कि भूमि पर दोस्तों इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर के आसपास है। तो यानी कि टोटल 21.8 किलोमीटर है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2023 में स्काई ट्रैक्स के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार किस हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया। तो ये सिंगापुर का दोस्तों चांगी हवाई अड्डा का हवाई अड्डे को दोस्तों ये ताज पहनाया गया। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये पारित किया है दक्षिणी कोरिया ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया ने। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो विलोम शब्द युग्म है यानी कि दोस्तों अपने को सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए रित का दोस्तों अनिरित हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, पयोधी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है पय प्लस धी। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुबेसी वेश्या वेदेई विशेष शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो सही जोड़ा है वो है सुबेसी वेश्या वेदेई विशेष। ये शब्द है, ऊपर वाले तो प्रश्न के अंदर सारे गलत दे रखे हैं, उनका जो शब्द शुद्ध शब्द है वो दोस्तों ये बी नंबर वाले ऑप्शन में सारे के सारे, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक में है, आर्थिक में है, व्यक्तिक में है, तनिक के अंदर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तनिक है वो क्या है? मूल शब्द है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉन्टिंजेंसीज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है कॉन्टिंजेंसीज।
दोस्तों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो वो है दोस्तों यहाँ पे आकस्मिक व्यय। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आकस्मिक व्यय। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों बताइए, मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है, ये करते हैं दोस्तों सोडियम 24 का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सोडियम 24 है। ठीक है, और यहाँ भी कोबाल्ट 60 दे रखा है, ये कैंसर के उपचार हेतु काम में लिया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम होते हैं तो दोस्तों एंजाइम है ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामान्यतः साबुन होता है, सामान्यतः साबुन होता है तो दोस्तों साबुन है ये दोस्तों आप सभी को पता है कि उच्च वसा अम्लों में उच्च वसा अम्लों के, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोडियम एवं पोटेशियम लवण, ठीक है, यहाँ पे सोडियम को Na लिखा गया है और पोटेशियम को दोस्तों यहाँ पे K लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के पहले नियम से संबंधित नहीं है? कौन सा न्यूटन के गति के पहले नियम से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, न्यूटन का पहला नियम आप सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है, किसी व्यक्ति द्वारा नदी के किनारे पर नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये दोस्तों पहले नियम से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाकी यहाँ पर देखिए, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। ठीक है, और एक घोड़ा अचानक दौड़ता है तो सवार पीछे की ओर गिरता है, लटके हुए कालीन से डंडे से पीटकर धूल निकालना। ये शुरुआत के जो तीनों हैं ये दोस्तों न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण है, लेकिन जो चौथा नियम है, ये चौथा उदाहरण है, ठीक है, चौथा नंबर का ऑप्शन है, वो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है और ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? इसमें गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 kV²। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें वो करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। आगे देखिए, निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति भी रहे? बताइए, कौन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और फिर उपराष्ट्रपति भी रहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये दोस्तों तीनों रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये रखा गया है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ क्षेत्रों के नाम है, दूसरी तरफ खनिज है। दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। देखिए, तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुटा ये मैग्नीज खनिज से संबंधित है। मोरिजा, डाबला, नीमला ये लोहा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी हीरा उत्पादन गलत हो जाएगा। ये दोस्तों आप सभी को पता है कि ये तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पलाना, खारी, चानेरी ये दोस्तों कोयला उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत दे रखा है। आगे देखिए,
अभी ये अपना राजस्थान ज्योग्राफी के 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये की गई कहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये की गई बड़ला जोधपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बड़ला जोधपुर में। आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई है। तो दोस्तों ये हुई है 1979 में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1979 में। आगे देखिए, रीड कोर का पूरा नाम क्या है? रीड कोर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, रीड कोर का जो पूरा नाम है वो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों कौन से कारक उत्तरदायी है? तो दोस्तों प्रतिकूल धरातलीय दशाएं, पानी की कमी, ऊर्जा की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो अपन प्रश्न करने जा रहे हैं वो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। देखिए 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के आएंगे। आरटीई एक्ट 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित है। तो दोस्तों वो कितना अनुपात निर्धारित है? तो ये 35:1 है, यानी कि 35 बच्चों पर एक टीचर, ये छात्र शिक्षक अनुपात है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों शिक्षक केंद्रित। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिक्षक केंद्रित। आगे देखिए, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदेशालय के द्वारा किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निदेशालय के द्वारा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विभाग है सीरट उदयपुर में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा विभाग सीरट उदयपुर में नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्त्री अध्ययन विभाग, स्त्री अध्ययन विभाग है ये दोस्तों सीरट उदयपुर में नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस समिति की अनुशंसा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह स्थानांतरित किया गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित। तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण केंद्रों की द्विस्तरीय व्यवस्था की गई जो निम्न है। दोस्तों जो निम्न है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, संभागीय वितरण केंद्र और क्षेत्रीय वितरण केंद्र दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और दो दोनों सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में किसे जन आंदोलन कहा जाता है? तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान को, यानी कि SSA को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो सर्वोच्च अकादमी संस्था कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है RSCERT। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों कौन से क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों ये शैक्षिक क्षेत्र का भाग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है। निम्न में से शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है, तो देखिए, पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण एक दोहरी प्रक्रिया है, पर्यवेक्षण एक समस्या समाधान पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन हेतु किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन हेतु किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे शैक्षिक नवाचार कार्यशालाओं का आयोजन, शिक्षकों के सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
देखिए इस शैली में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, इस शैली में निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, ये कथन है दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 2018-19 में, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दीक्षा राइज के लाभ किन के लिए हैं? तो दीक्षा राइज के लाभ किन के लिए हैं? तो दोस्तों शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए है दोस्तों। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए मिशन समर्थ कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यूज द करेक्ट सुफिक्स, यानी कि दोस्तों अपने को यहाँ पे प्रत्यय बताना है कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगेगा। देखिए देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फॉर द विंडो, सॉरी फ्रॉम द विंडो। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन के आगे क्या लगेगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, सॉरी ग्रीन के पीछे, ठीक है, क्या लगेगा? तो दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो इसमें देखिए ISH प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा? ISH। तो क्या हो जाएगा? तो ग्रीनिश हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द वर्ड प्रोवाइडेड। यहाँ पे खाली स्थान भरना है। देखिए द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड इट्स अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों द के आगे क्या लगेगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड दे रखा है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अधिसूचना। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना। आगे देखिए यहाँ पे द एक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, आई वाज केप्ट अवेक, आई वाज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताना है दोस्तों। देखिए वेट फॉर मी, तो वेट फॉर मी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो है लीला आस्क्ड मी टू वेट फॉर हर। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित और 5 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में SPADE को 45 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ABODE को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों जिसका जो नंबर है S 19 नंबर पे आता है, AP 16 नंबर पे आता है, जो जितने नंबर पे है उन सभी को जोड़ना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, A है वो 1 नंबर पे, B है वो 2 नंबर पे, प्लस O है, O दोस्तों कितने नंबर पर आता है? O 15 नंबर पे आता है, D है वो 4 नंबर पे और E है वो 5 नंबर पे। इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 27 है। तो यहाँ पे अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे श्रेणी दे रखा है 60, 30, 20, 15 के अगले 2 पद क्या होंगे? तो दोस्तों अगले 2 पद दोस्तों 60 का आधा कितना होता है? 30, ठीक है, यानी कि इसका तो दोस्तों क्या होगा? 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 30 का क्या हुआ दोस्तों? ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 का कितना हो गया ये? तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4/5। तो दोस्तों सीधा सा है दोस्तों 15 का 4/5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। और फिर दोस्तों 5/6 करना है, किसका? 12 का। तो 12 का 5/6 कितना होगा? 10। तो यहाँ पर अपना 12 और 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, उसकी न तो बहनें हैं और न ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। वह चित्र वाली लड़की कैसे गणेश की माँ से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चित्र वाली लड़की गणेश की माँ की नातिन है, ठीक है। तो यहाँ पर नातिन आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने से इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर।
तो यहाँ पे दोस्तों 6 इंटू भुजा, भुजा दोस्तों अपने को कितनी लेनी है 100, तो दोस्तों 100 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। और अब दोस्तों नई भुजा है वो अपन देखिए 50% की वृद्धि कर दी, तो भुजा अपनी कितनी थी 100, तो 50 और बढ़ा दिए तो कितने हो गई 150 हो गई। तो दोस्तों दूसरा अपन निकालेंगे 6 इंटू 150 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यह इनको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 1,35,000 आ जाएगा, कितना 1,35,000। अब 60,000 एक घटाएंगे 1,35,000 में से तो कितना बचा, तो दोस्तों ये बचा 75,000, कितना बचा 75,000। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि, तो दोस्तों 75,000 बटे 60,000 इंटू 100, तो दोस्तों करीबन 125% की दोस्तों इसमें वृद्धि होगी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ABC का माध्य M हो तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए टोटल संख्या कितनी है ABC कितनी 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 3m स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है, तो द्विआयामी आरेख दोस्तों यहाँ पे बहुदंडीय आरेख है, वो द्विआयामी आरेख नहीं है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्गों का योग है, तो वो कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को दोस्तों आपस में जोड़ोगे, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 के स्क्वायर से शुरू करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और दोस्तों 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 300 के पहले ही है ना, फिर तो बाद में तो आगे चला जाएगा, तो इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों 1400 अपना राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 12 तथा A प्लस B प्लस AC प्लस BE बराबर 32, सॉरी BC है ये, ठीक है, BC 32 है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, तो ये टोटल होगा दोस्तों यहाँ पे 80 अपना सही उत्तर होगा, ठीक है, ये आप थोड़ा सा निकाल लेना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 तो दे रखा है, ठीक है, और 32 भी दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 32 को तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 दूनी 64 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो 144 में से 64 गया तो कितना है 80, तो ये अपना सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेमी अधिक है, यदि आयत का परिमाप 68 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, बस ये सूत्र लगा लेना, राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 21 सेमी और दोस्तों 13 सेमी, ठीक है, आयत की चौड़ाई 13 सेमी और लंबाई 21 सेमी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शंकु का आयतन ज्ञात करना है, 14 सेमी भुजा वाले घन से बड़े से बड़ा शंकु काट कर निकालने के लिए उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो दोस्तों भुजा बटा 2 यानी कि दोस्तों 7 सेमी क्या हो जाएगी इसमें दोस्तों त्रिज्या होगी, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई है वो भुजा बराबर 14 दे रखी है, तो शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दोस्तों अपने पास में 7 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, बस अब इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 718.67 घन सेमी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 11 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है,
तो आप वहां जाकर इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।